जी को ढेरों शुभकामनाएं और अपने चरण इस पंडाल में रखकर पवित्र किया हमारे संत आदरणीय श्री कंवरपाल ब्रह्मचारी जी को नमन करता हूं। आज ये पहला प्रोग्राम नहीं है। गोल्डी या इस गांव की तरफ से जब भी इस गांव में कोई प्रोग्राम किया जाता है, इस प्रोग्राम गांव में मीटिंग किया जाता है या शोभा यात्राओं का आयोजन किया जाता है, तो हमेशा देखने को मिलता है कि बहुत ही भव्य तरीके से उसका जो है आयोजन किया जाता है। इससे पहले भी ढींगरा परिवार के 2 बच्चों का जन्म दिवस था। उस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी कोई हर्षोल्लास का वैसा डीजे का प्रोग्राम ना करके एक सत्संग का प्रोग्राम किया गया था। इसके लिए एक बार तमाम गाँव वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब गुरु रविदास जी की जो विचारधारा है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उस विचारधारा को अमल में लाने का काम करते हैं। संतों महापुरुषों के जो शब्द हैं, श्लोक हैं, उनको सुनने का और अपने आप को पवित्र करने का काम करते हैं। ये जो जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, जन्म दिहाड़े हम लोग मना रहे हैं, ये सिर्फ एक बहाना होता है। असली मकसद विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना होता है। और विचारधारा गुरु रविदास जी महाराज की, बाबा साहब की, महात्मा बुद्ध की विचारधारा क्या थी कि इस समाज में हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो तंदुरुस्त पैदा हो। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। ये बाबा साहब ने बात कही थी। और वो कैसे बनेंगे? वो कैसे बनेंगे? जब हमारी खुद की शिक्षा होगी, हमारे खुद के जो है स्कूल होंगे, तब जाकर हमारा वो सपना पूरा होगा। ढींगरा परिवार जी आदरणीय संत श्री कंवरपाल ब्रह्मचारी जी को सम्मानित कही थी कि जिस समाज के अंदर, जिस कौम के अंदर 10 डॉक्टर, 10 वकील, 10 इंजीनियर पैदा हो जाएं, उस समाज का कभी कोई शोषण नहीं कर सकता। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर सैकड़ों वकील हैं, सैकड़ों डॉक्टर हैं, सैकड़ों इंजीनियर हैं, फिर भी आज हमारे समाज के ऊपर एट्रोसिटी के मामले हो रहे हैं। फिर भी हमारे समाज को आज लताड़ा जा रहा है, पड़ताड़ा जा रहा है। हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ आज कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया जा रहा है। चाहे आप दिल्ली का हाथरस का कांड देख लो, यूपी का कांड देख लीजिए, दिल्ली का निर्भया कांड देख लीजिए, पता नहीं ऐसे कितने मामले हैं जिसके अंदर हमारी बहन बेटियों को कॉलेज जाते हुए या किसी पर्सनल काम से बाजार जाते हुए उनको छेड़ा जाता है। बाबा साहब ने बात कही थी कि हमें 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर और 10 वकील पैदा करने हैं। वो कैसे पैदा करने हैं? जो अंबेडकरवादी विचारधारा के हों, जो बहुजन मिशन मूवमेंट से समर्पित हों। ऐसे डॉक्टर, ऐसे वकील, ऐसे इंजीनियर हमें पैदा करने हैं। और वो कब पैदा होंगे? बात फिर आती है, वो कब पैदा होंगे? जब हमारा जो बेस है, हमारा जो ग्राउंड लेवल की जो शिक्षा है, वो महापुरुषों से मिशन के समर्पित होगी। अभी आज से कुछ महीने पहले मैं बनारस गया, काशी दरबार। वहां पर मैंने, जहां गुरु रविदास जी महाराज जी का जन्म हुआ, जहां पन्ना जी वालों ने गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर मंदिर बना हुआ है, उससे 100 मीटर की दूरी पर आगे जाकर मैं श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का एक स्कूल है, वहां पर गुरु रविदास जी के नाम पर ही श्री गुरु रविदास प्राथमिक पाठशाला, वो 8वीं तक का स्कूल है, सिर्फ है तो 5वीं तक का, लेकिन 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। जब उस स्कूल में अंदर एंटर हुए, उस स्कूल का जो दृश्य था वो देखने के लायक था। उस स्कूल की दीवारों पर महात्मा बुद्ध से लेके मान्यवर साहब काशी राम तक सभी के चित्र और चरित्र रखे गए हैं। उस दीवारों पर, स्कूल की दीवारों पर गुरु रविदास जी महाराज जी के श्लोक लिखे गए हैं। बाबा साहब की जो कोटेशन है, बाबा साहब के जो शब्द हैं, वो शब्द उन दीवारों पर लिखे गए हैं। ऐसा लगा था कि जैसे उस स्कूल में नहीं, मैं स्वर्ग में प्रवेश कर रहा हूँ। मेरी माताओं, युवा साथियों, ये स्कूल जो गुरु रविदास जी महाराज जी के नाम पर आचार्य श्री कंवरपाल ब्रह्मचारी जी ने शुरुआत की है, ये स्कूल सिर्फ उनका नहीं, उन्होंने एक मूवमेंट को खड़ा किया है। उस मूवमेंट को हम सब ने मिलकर खड़ा करना। जब हरियाणा के अंदर आज तक कोई ऐसा स्कूल नहीं बना, पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर ये पहला स्कूल है जो गुरु रविदास जी महाराज जी के नाम पर बने। दूसरी बात, जब हमारी शिक्षा मजबूत होगी, अभी बात आई थी हमारी सामाजिक शिक्षा, सामाजिक स्थिति की,